DIG ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ। DIG HS ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਜ਼ੀਰਕपुर ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। जब मैं थाने में जब स्टार्टिंग में रिपोर्ट दी थी, वो आए थे आरोपी, वो बोले कि ये देख 10 लाख रुपए देगा तो तेरा सारा मामला निपट जाएगा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, उनको बस ये बड़े ऊपर तक सिफारिश जाएगी DIG लेवल तक। और DIG उस टाइम HS भुल्लर साहब थे, SSP साहब थे, वो इस मामले में थे ही नहीं, मामले में कोई और था इसमें, यानी कि DIG था सतीश चंद्रा जी। तो उनके सामने मैं पेश होकर अपनी कंप्लेंट सारी लिखी। इवन उनको बड़ा धक्का लगा इस बात का सुन के जब ये मामला सुना। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਓ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। नमस्कार सर। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर जी, हमारा डेरा बसी में भगवानपुरा में फूड ग्रेन का काम है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग भी है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल ये सब चलता है जी। इसमें छोड़ गए हैं बीच में। हाँ जी प्लीज। जब DSP के पास मामला चल रहा था जीरकपुर में, तो वहां हरचरण भुल्लर जो DIG अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, हाँ जी, जी। उनका आपने कुछ जिक्र किया था जब हम बैठे बात कर रहे थे, उसके बारे में बताइए बिल्कुल, जरा। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा और बड़ा पेचीदा है। अब जब आपने जिक्र कर दिया तो मैं बता ही देता हूँ। हुआ ये था, जब मैं थाने में जब स्टार्टिंग में रिपोर्ट दी थी, वो आए थे आरोपी, तभी वहाँ पर प्राइवेट पर्सन, जो कि मतलब उनसे तो मिलता रहता था वहाँ के पुलिस वालों से, लेकिन वो सरकारी बंदा नहीं है, जिसका नाम P से शुरू होता है, पूरा नाम नहीं हाँ जी, लेंगे। हाँ जी, P से स्टार्ट होता है। तो उसने मुझे कहा कि उनको वो तो एकदम आप पैसों का मामला सुनते ही आपको पता ही है, इस तरह वो बोले कि ये देख 10 लाख रुपए देगा तो तेरा सारा मामला निपट जाएगा। हैं? मैंने हाँ यार, उस टाइम मैंने सीरियस नहीं लिया। मैं कहा यार बोलता रहेगा, मेरे तो सारे कागज बढ़िया हैं। नहीं, उसने कहा था कि मैं DIG भुल्लर को बात करूंगा। उन्होंने ये कहा मुझे। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, उनको बस ये बड़े ऊपर तक सिफारिश जाएगी, DIG लेवल तक सिफारिश होगी, और DIG लेवल तक का मैं सिस्टम है मेरे पास है। और DIG उस टाइम HS भुल्लर साहब थे, रोपड़ रेंज के। हाँ हाँ, मोहाली हेडक्वार्टर में बैठते हैं, वो थे। मैंने उस टाइम सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा छोड़, ऐसे ही मारता है, वही मेरे पैसे 40-50 रुपये लेके चलता बनेगा है। तो मैंने कहा चल देख लेंगे, कोई बात नहीं। वो बोले कोई बात नहीं भाई। फिर वहाँ पर DSP जीरकपुर के पास भी मिसबिहेव सा होने लगा और वहाँ रिपोर्ट्स होने लगी। मेरे को थोड़ा थोड़ा उस टाइम लगा, मैं यार इसकी बात तो चल रही है, सही बात हो रही है, मेरी फेवर में चल रहा। और उसने ये भी कहा अगर नहीं दिए तो ये केस दबा के भी यार तू कहीं से निकलवा के दिखा दियो अपना, ये केस फिर FIR होगी नहीं। हाँ, ये FIR भी नहीं होगी और तेरी समाधान नहीं होएगा, और ये करके दिखा दियो, हम भी खड़े हैं। मतलब मैं उस टाइम थोड़ा सा तो लगा, ये बोल कैसे रहा है। फिर भी मैंने सिर से मैंने कहा चल रिपोर्ट बनी तब देखेंगे। तो वहाँ से जब DSP की रिपोर्ट वहाँ बनी, मार्च की बात आई, मार्च 2025 की बात है, तब हल्का फुल्का मुझे लगा है। तो मैं 18 फरवरी को SSP दीपक पारिज के पेश हुआ था है, बट उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से बात करी। इसका मतलब मैं लगा ना जी, SSP साहब तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और उन्होंने तो मेरी रिक्वेस्ट पे आगे मार्क भी कर दी। तो मामला क्या था, ये SSP जो ऑफिस था, SSP साहब थे, वो इस मामले में थे ही नहीं, मामले में कोई और था इसमें, यानी कि DIG था। हाँ, यानी कि उसको सपोर्ट बहुत बढ़िया थी, तभी वो बेफिक्र होके वहाँ पर जब स्टार्टिंग में बता रहा कि थाने में जब वो आया, आरोपी को बुलाया गया था, वो एक बहरूपीय के तरीके से आया था। उस टाइम भी आईओ ने उसको कुछ कहा नहीं, नरेंद्र कुमार आईओ के सामने आया था, बट तो कुछ कहा नहीं गया, यानी कि उसको ऊपर सपोर्ट थी कोई अच्छी है। और फिर जब वो रिपोर्ट बनी, कितनी ऊपर होकर रिपोर्ट बनाई गई है, बिल्कुल रूल के अगेंस्ट में, कोई अगर देखे तो 1 मिनट में समझ जाता है। ये आप हो सकता है जिस दलाल ने आपको संपर्क किया, जिवें जिन्हें थानू अप्रोच किया, जिहड़ी दूजी पार्टी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ उस दलाल ने संपर्क कर लिया होवे। हाँ, वो तो जब हो ही गया दलाल, उसको तो उससे मतलब है, उसको तो उनका पैसे ना मतलब है, भावें तुसी दियो भावें दूसरी हाँ, पार्टी उनको तो कोई दे दे, काम करना है उन्होंने, तो उनका जब सेटिंग ही ऐसी है, काम कराना या रोकना, दोनों काम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ भी साहब ने ਹੁਣ तेरी शिकायत नंबर भेजता है SSP ਨੂੰ भी तेरा पर्चा दर्ज नहीं होएगा। ये हुई बाद में जब, तो फिर जब आई मार्च 2025 की बात जी, SP साहब को मार कर दी गई, SSP ने मार करी SP रूरल को। तो मैं वहाँ जा रहा, वहाँ इंक्वायरी सही चल रही थी, ठीक है, इंक्वायरी अपना चल रही है, समन भेज रहे हैं, वो आ नहीं रहे। और उन्होंने इवन SP रूरल ने फिर क्वेश्चन किए उनको समन के थ्रू ही,
आपने जो बयान दिया था रिटर्न में, लिखित में अपने पुलिस के सामने, उसके लिए कागज अपने भेज दो, ट्रकों के नंबर, बिल वगैरह सब कुछ भेजो, कोई बात नहीं अगर आप आ नहीं सकते तो उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो एक एसपी रैंक का ऑफिसर उनको सम्मान देके किसी को बुला रहा है, वो आ भी नहीं रहा, यानी कि उसको बड़ी सपोर्ट है। नहीं तो एक बार आके अपनी बात सच हो झूठ हो कुछ तो कहेगा। और एसपी की इसमें बेइज्जती है, एसपी का हुक्म नहीं मान रहे। इवन थाने में अगर एक कांस्टेबल भी जब किसी को ओनली फोन से ही बुला लेना जी, बिना रिटर्न में भी, तो भी एक बार तो बंदा आ जाता है, सही है कि गलत है, आगे कहता है जी मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, कुछ तो कहता है। वो 6 बार सम्मान देना, रिटर्न क्वेश्चन पूछना, एक बार भी नहीं है। उसको पता है उसकी जो स्पोर्ट चल रही है भाई, ये जाके घूम के एसएसपी ऑफिस में जाएगी कंप्लेंट, वहाँ इतने वो एसएसपी साहब बदल चुके थे। ये 12 मई 2025 को एसएसपी दीपक पारिक जी चेंज हो चुके थे, ठीक है जी। तो वहाँ से फिर इन्होंने 2 महीने की इंक्वायरी करने के बाद एसपी रूरल साहब ने 2 महीने की इंक्वायरी करने के बाद एक रिपोर्ट बना दी है। तो मेरे से बयान वगैरह ले लिए, सारी बातें पूछ ली। तो वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं, वैसे मैंने उनको कहा मेरे को फोटोकॉपी दे दो, वो बोले नहीं ये ऑफिशियली ऐसे नहीं होती है। तो फिर भी मेरे बार बार कहने पे जो स्टाफ होते हैं बोले कोई बात नहीं, इसमें केस रजिस्टर्ड की रिपोर्ट है आपकी है, अगर सिफारिश कर दी, एफआईआर रजिस्टर कर दी। हाँ, ये भाई केस रजिस्टर्ड हो भाई, एक वो होती है धारा, मुझे तो पता नहीं, थोड़ा 420 409 ऐसे होती है, वो बीएनएस की थी। मतलब कि मनप्रीत रूरल एसपी ने सही काम किया। हाँ जी, उन्होंने अपना 2 महीने की इंक्वायरी करके सारी बात सुना के बिल्कुल एक रिपोर्ट बना दी। और जो स्टाफ थे वो बोले ऐसा है, कोई बात नहीं, आपको टेंशन की बात नहीं, सारा आपका मामला सही था। तो इसकी केस रजिस्टर्ड की रिपोर्ट बनी है। अब यूं है कि एसएसपी ऑफिस जाएगी, वहां से भी वो थोड़ा पढ़ के वो करते हैं। अब वहां पर कितना समय लगता है वो हमें नहीं पता भाई, हमने तो अपनी तरफ से जो रिपोर्ट बनानी थी हमने बना दी है। अब तो ये दसो भाई, एसपी रूरल तो परचा दर्ज करन दी सिफारिश दी रिपोर्ट कदों गई? हाँ जी, एसएसपी ਨੂੰ वो गई है जी 9 मई 2025। और अब कितने महीने हो गए जी? अब आप लगा लीजिए लगभग 6.5 महीने हो गए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ जी, हाँ जी। कितनी बार मिले? उनसे मैं लगभग 8 से 10 बार मिल चुका, जो पब्लिक मीटिंग में जब बुलाते हैं। तो उससे पहले मैं नीचे जो वो होता है जी पीसी ब्रांच में कंप्यूटर बैठे होते हैं लेडीज, तो उनसे पूछ के जाता हूँ भाई ये कंप्लेंट कहाँ पर है, कैसे है। वो भी मेरे को दूर से पहचान जाते हैं, दूर से मैं कंप्लेंट नंबर बताता भी नहीं, हाँ जी 855, चलो जी। और वो उन्होंने ही मेरे को बताया भाई ये तो 9 मई से एसएसपी ऑफिस पड़ी हुई है और अब तक वहीं पर है। नहीं तो मेरे को डेट का तो क्या पता होता है जी, डेट तो उन्होंने बताई है। तो फिर मैं एसएसपी साहब से कई बार मिला हूँ। हर बार पहले तो 2-3 मीटिंग में तो वो करते रहे, चलो फाइल मंगाओ, तो फाइल पता नहीं मंगाई। फिर एक बार वो बोले कि नहीं आपका मैटर तो सिविल लग रहा है, मेरे को सिविल लग रहा है। तो मैंने कहा भी दिया, कोई बात नहीं सर, अगर आपको सिविल लगे या जैसे भी लगे, वैसे तो देखो क्रिमिनल मैटर है, साफ साफ दिख रहा है जैसे। और साथ में नीचे से एसपी रूरल लिख रहा है कि एफआईआर रजिस्टर करो। हाँ जी, उसको भी तो समझ होगी जी ये हाँ जी, सिविल है कि क्रिमिनल है। हाँ बिल्कुल, इतने बड़ा अफसर हैं, एसपी साहब हैं, और इतनी इंक्वायरी 2 महीने की इंक्वायरी करी है, उन्होंने सारी बातें देख के ही एक रिपोर्ट बनाई है। या तो मैंने कहा जी प्लीज़ आप, या तो फिर ये लिख दीजिए ठीक है एसपी साहब की रिपोर्ट गलत है और ये सिविल बनता है, तो फिर मैं कहीं और आगे चले जाऊँगा भाई, किसी और जिले में, या फिर आईजी लेवल या डीजीपी लेवल पे अपना चैलेंज तो कर लूंगा, कुछ तो चैलेंज करूंगा ना। अब यहाँ पर अच्छा, दूसरी बात ये है गोयल साहब, आपने कोर्ट में क्यों नहीं डाला अभी तक? देखिए कोर्ट का मौका ही नहीं मिला। कैसे है जी, देखिए मैं शुरू से चल रहा था हैं, यहाँ पर मान लीजिए कितना हो गया, मई तक तो वो जो रिपोर्ट चल रही, उसके बाद ये मैं कितनी बार जाता था ना, हफ्ते में पता लग जाए, हफ्ते में पता लग जाए, हफ्ते में। फिर हम यही सोचते हैं चलो यहाँ हफ्ते में पता लग रहा है, अब कोर्ट में वकील की फीस कोई छोटी तो होती नहीं थी, वैसे 20-25 हज़ार रुपये तो आम हो जाते हैं, और इतना तो मैं वहाँ जीरकपुर से वहाँ आने जाने में मेरे को भी खर्चा पड़ रहा था। तो ये यूँ नहीं थे कि यूँ कह रहे थे चलो बंद, अगर वो मान लो बंद कर देते मई में जून में, मैं अपना घर और कोई रास्ता देखता जी, ना वो बंद कर रही, ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के उन्होंने इधर उधर करी। आप देखिए वहीं पर पड़ी है, लटकाता नहीं, कह रहे जरूर है सिविल है। एक दिन मैं चला गया, अब लास्ट गया 15-20 दिन पहले, कब है ये समझिए 1-2 नवंबर की बात है शायद। तो मैं वहाँ गया, एसएसपी साहब के पेश हुआ। इवन एसएसपी साहब भी मेरे को दूर से ही पहचान गए, हाँ तेरा पता है हमें चावल का मामला है। हरमनदीप हंस साहब, हाँ जी, जो नए एसएसपी हैं एचएस हंस जी हैं, तो उनसे मैं ऐसे तो कभी मिलता नहीं, 3 महीने बाद मीटिंग उसमें गया था। बोले हाँ पता है तेरा चावल का मामला है, जो तुमने चावल बेचे हैं और तुम्हारा बिल पेमेंट रहती है ऐसे ऐसे ऐसे। इवन देखिए आप, उन्होंने मेरे को ये जो स्पष्ट जो शब्द है ना, यही शब्द उन्होंने बोले। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा मैं तो सर वैसे तो ये जो आप मैटर बोल रहे हो मैटर डिफरेंट है बिल्कुल ही है, लेकिन एकदम आप मेरे को पहचान भी वो मामला है
हैं, मैंने उस टाइम पूरी क्लियर करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं जी, मामला ये नहीं है क्रिमिनल, आप मेरी बात पूरी सुनो। लेकिन वो बस आपको बताया जी 1 मिनट का तो समय देते हैं, इतने बंदे खड़े होते हैं, नहीं मैंने सुन लिया। फिर मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा 22 नवंबर 2024 को मैंने एक कंप्लेंट और दी हुई है, वो थ्रेटनिंग की थी। उसमें उसका जो आरोपी है, आरोपी का साला है जो लोकल रहता है इधर, उसने मेरे को फ़ोन करके साफ कहा ये हमारा नाम इसमें से वापस ले लो, बड़ी बुरी तरह से धमकाया। वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग और वो कंप्लेंट नंबर बिल्कुल अलग है, वो मैंने दे दिया था। उस कंप्लेंट पर मैंने कहा ये कंप्लेंट तो पुलिस की बनती है ना जी, कोई धमकी देता है या तो वो गलत है भाई, उसने मेरे को धमकी दी, या मैं गलत हूँ, मैंने कंप्लेंट लिखवाई। इवन उसका बयान भी ले लिया गया, बयान भी उसका लिया है 2 बार आईओ ने, तो बयान लिया है। उस कंप्लेंट पर कोई रिपोर्ट तो बनाई, या तो ये कह दे कि भाई शिकायतकर्ता ने गलत रिपोर्ट दी दैट्स ऑल, या फिर आरोपी गलत है तो उस पर जो भी धारा बनती है वो लगाओ। मैंने ये एसएसपी साहब को कही 1 नवंबर को बात, मैंने कहा ये वाली पे देख लो। बस वो बोले थ्रेटनिंग तो ऐसी होती है, कुछ नहीं होता, थ्रेटनिंग का मतलब ऐसा नहीं होता। और सब खड़े थे, रीडर वगैरह सब खड़े थे। तो मैंने कहा सर अब मैं इसमें बताओ क्या, तो इसमें बहस करूँ जी हैं। इवन रीडर बोला चलो अब इसमें क्या बहस होगी, आप जाओ हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, मैं अपना रिटर्न में चैलेंज कर देता हूँ इस चीज़ को आगे। अगर आपको रिपोर्ट बना तो मेरे लिए आसान होता है चैलेंज करना, नहीं तो फिर मैं उसके बाद इनके, फिर मैंने कहीं से पता किया, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होती है जो कि पंजाब पुलिस की जो भी एसपी लेवल से, सतीश चंद्रा जी हैं उसके चेयरमैन, रिटायर्ड आईएएस अफसर साहब हैं सतीश चंद्रा जी। तो उनके सामने मैं पेश होकर अपनी कंप्लेंट सारी लिखी। इवन उनको बड़ा धक्का लगा इस बात का सुन के, जब ये मामला सुना, बोले यार ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड वाला सिस्टम दिख रहा है।